जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में लिब्रा लग्न और मून यानी तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए कैसा जाने वाला है, यानी आपके लिए कैसा जाने वाला है ये वीक। क्या पॉजिटिविटी रहने वाली, क्या नेगेटिविटी लाइफ में और आने वाली है, कैसे उसको कम करना है, वो रेमेडी क्या हो सकती है, लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और वो रामबाण रेमेडी क्या हो सकती है जिससे आप पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं उस नेगेटिविटी को जो लाइफ में चलती आ रही है और जो आने वाली है। देखिए, बेस्ट चीज़ क्या मैं बता सकता हूँ आपको, इसका ओवरलुक बता सकता हूँ, बाकी डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर। और जो हमारी एनालिसिस रहती है वो रहती है मून की प्लेसमेंट पर। मून कहाँ ट्रांजिट करेंगे, आपकी 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। ओवरऑल आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्ट्रगल देख रहा हूँ, बाकी उसके बाद लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आती रहेगी, चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी, बेस्ट होती चली जाएंगी। द बेस्ट थिंग इज लास्ट वीक 18 सितंबर को जब वीनस नीच राशि से निकल के आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, मतलब आपकी फर्स्ट हाउस तुला राशि में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब हैप्पीनेस आने वाली है। वो जो डीक्लटर बना हुआ था, जो आपके लाइफ में ऑब्सेशन कन्फ्यूजन बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। कहीं ना कहीं आप जो पेन से गुजर रहे थे वो कहीं ना कहीं कम होने वाला है आपकी लाइफ में। प्लस मरकरी, जो मरकरी 12th लॉर्ड 12th में ही आ गया, उचके होके बैठ गए हैं, जहाँ पर केतु और सूर्य बैठे थे, आपका लॉस करा रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप का लॉस हो, चाहे आपके इमोशंस का लॉस हो, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे या फिर आपकी फाइनेंस लेवल पे हो, तो कहीं ना कहीं उसको क्लैरिटी देने के लिए इंटेलिजेंस आपका काम करने लगेगा, जो आपका अब तक नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फिर भी मरकरी कंबस्ट है, स्टिल आपके लिए नेगेटिव से कहीं ना कहीं वो प्लस साइन की तरफ जा रहा है, तो ये आपके वीक दिखा रहा है। मून की पोजीशन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा मुझे वीक लग रही है, क्योंकि मून 2 दिन में, मैंने आपको बताया ना हमारा एनालिसिस होता है मून की पोजीशन पे चंद्र की जो स्थिति होती है, और चंद्रमा एक राशि को 2 से ढाई दिन के अंदर मतलब पार कर देते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं। तो आपको ये चीज़ एश्योर करनी पड़ेगी लाइफ में कि कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, चाहे वो किसी की भी बात कर लो, किसी भी एस्पेक्ट में बात कर लो। लेकिन ये वीक कैसे जाने वाला है, आओ बिल्कुल डिग करते हैं इस चीज़ पर और डिटेल में जान लेते हैं होने क्या वाला है लिब्रा वाले के लिए। देखिए, लव के बारे में बात करें तो आपका 5th लॉर्ड 5th में ही बैठा है। देखिए, 5th लॉर्ड 5th में ही बैठना, आपको रेट्रोग्रेड होकर शनि का बैठना उत्तरा भाद्रपद में, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है सेक्रीफाइस, गलतियां जो करी हैं लाइफ में उसको सीखना, उससे सीखने के बाद अपनी लाइफ में वो चीज़ सेक्रीफाइस करना जो आपको पेन दे रही है, क्योंकि रियलिटी चेक का समय तो चल रहा है, आपको रियलिटी चेक पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि कहाँ गलती थी, रूट कॉज क्या था। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ सन और केतु की वीडियो। वीनस का यहाँ पर आ जाना, आपके लगन लॉर्ड का अब अच्छी पोजीशन में आ जाना, तो अपनी कुंडली को खराब नहीं होने देगा, आपके लव रिलेशन को खराब नहीं होने देगा। एक ही शर्त पर, शर्त एक ही है, अगर आपने एक लाइट का यूज़ किया, वो लाइट क्या हो सकती है, अगर आपने अपने कॉन्शियस लेवल का यूज़ किया, आपने अपने मोरल वैल्यूज़ का यूज़ किया, अपने जुपिटर को ख़राब नहीं किया, उसका स्वामी उसमें बैठा है लेकिन वक्री होकर बैठा है, तो जो भी पास्ट लाइफ में आपने कर्म किए हैं, जो भी आपकी डीड्स थी, उसको कैसे करेक्ट करना है, अपने लव रिलेशनशिप कैसे सिक्योर करना है, ये सिचुएशन आपकी बनी हुई है। जैसे ही मून स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जुपिटर के साथ जाएंगे, तो ये सिचुएशन मेरे को थोड़ा सा हिडन सीक्रेट्स जो है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, आपके कोई सीक्रेट अफेयर होना, क्योंकि अब मरकरी 12th हाउस में आएगा, 12th लॉर्ड 12th में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो 180 डिग्री से किसको एस्पेक्ट करेंगे, राहु को एस्पेक्ट करेंगे। तो आपके इंटेलिजेंस एकदम से अवेकनेस आना, एकदम अवेकनिंग मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगा, आपको पता चलेगा कहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं, कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, ये चीज़ें आपने देखनी है। किसी तरह का लॉस मैं देख रहा हूँ, 6, 8, 12th हाउस पूरा एक्टिव हो रखा है, और स्टार्टिंग ऑफ द 8th हाउस भी आपका मून 8th हाउस को जुपिटर के साथ एक्टिव कर देगा। जुपिटर भी यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, मून की पोजीशन वैसे भी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8th हाउस में वो डेबिलिटेड हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा टफ रहने वाला है। लव रोमांस में कहीं ना कहीं कोल्डनेस बढ़ रही है, फाइट बढ़ रही है, एग्रेशन बढ़ रहा है, जेलसी बढ़ रही है, रेज बढ़ रही है, तो आप सैटर्न हार्डशिप का भी और डिसिप्लिन का कारक है, अगर आपने डिसिप्लिन से और हार्डशिप से हार्ड वर्क करके अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश करी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो चीज़ें सिक्योर और अच्छी हो जाएंगी। लव रोमांस बढ़ेगा, रोमांस से सैटर्न को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसकी राशि में जो तुला राशि है उसमें सैटर्न शनिदेव उचके हो जाते हैं, शुक्र अपने ही फर्स्ट हाउस में आ गए, तो लव रोमांस बढ़ रहा है, सिचुएशन अच्छी हो रही है, ग्रेसफुली चीज़ें अच्छी होने लगेंगी अब, ठीक है। लेकिन आपका हार्डशिप और डिसिप्लिन चाहिए, आपका अगर अट्रैक्शन
फ्लक्चुएशन और क्या नाम है, किसको क्या बोल सकता हूँ मैं, आपका किसी और की तरफ इंटेलिजेंस होना, किसी और अपोजिट सेक्स की तरफ अदर रिलेशनशिप में जाले आना, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर एक टाइम पे दो अफेयर या रिलेशनशिप रखना, वहाँ पर जाके आपको बहुत दंड देने वाले हैं, दिक्कत देने वाले हैं, और वो कहीं ना कहीं हाईलाइट होने वाली है, क्योंकि आपका 12th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एक्टिव हो चुका है और मून भी उसे एक्टिव कर देंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है, ध्यान रखिएगा। रेमेडी क्या हो सकती है वीडियो के एंड में मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। देखिए रिलेशनशिप की बात कर लेता हूँ। 7th लॉर्ड कहाँ बैठ गए हैं आपके 9th हाउस में। 7th लॉर्ड का 9th हाउस में जाना, चले जाना, केंद्र का त्रिकोण में चले जाना अपने आप में एक राजयोग है, अच्छी स्थिति है। वो एग्रेशन, वो जो एनर्जी है उसको रोमांटिसिज्म में लेके आना है, ठीक है, डिसिप्लिन रहना है और अपने आप को डेडिकेटेड, क्योंकि सेनापति है सूर्य, अगर राजा है तो मंगल सेनापति हैं, तो 9 ग्रह अपनी अपनी एक्टिविटीज करते हैं, सबकी अपनी अपनी एक नेचर है, सबकी अपनी अपनी एक एनर्जीज है। तो मंगल की एक एनर्जी है, मंगल एक एनर्जी का कारक है, सेनापति है, लड़ने के लिए तैयार है। वो नेगेटिविटी हो तो नेगेटिविटी से लड़ लेगा, अगर आप उसे पॉजिटिविटी से लड़ाओगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में पॉजिटिविटी खत्म कर देगा। तो आपने देखना है अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है। वीनस 1st हाउस में आ गया, एस्पेक्ट करेंगे आपके 7th हाउस को, तो कहीं ना कहीं मंगल के ट्राइन में, मंगल से 9th हाउस बैठ गए हैं, वीनस से 9th हाउस में, आपके लगन लॉर्ड से 9th हाउस में मंगल बैठ गए हैं, 7th हाउस को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, 9th हाउस किसका होता है, धर्म का होता है, डिसिप्लिन का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो अगर आप धर्म के रास्ते चले, डिसिप्लिन के रास्ते चले, रोमांस दिखाया, डिसिप्लिन दिखाया, हार्डशिप दिखाई, आपने रिस्पेक्ट करी, अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करी, जो भी आपसे अपोजिट आपका स्पाउस है उनकी रिस्पेक्ट करी, तो कहीं ना कहीं अच्छा सक्सेस मिलना, अच्छा रोमांटिसिज्म बनना, अच्छा रिलेशनशिप होना। क्योंकि मून जब मंगल के साथ 9th हाउस में आ जाएंगे ट्यूसडे वेडनेसडे को, तो बहुत अच्छी सिचुएशन में ये आ जाएंगे, बहुत अच्छी ग्रेस आपके लाइफ में बनेगी। और ये ट्यूसडे टू थर्सडे, मतलब मंगलवार से बृहस्पतिवार तक आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा मैंने बताया कॉशन रखना है, डिसिप्लिन रखना है, और कोई भी नेगेटिव अगर आप एक्टिविटी करते हैं वो हाईलाइट हो सकती है, आप नज़रों में आ सकते हैं, तो उस चीज़ से बच के रहिए। सात्विक रहिए, धर्म का पालन कीजिए, धर्म की तरफ बढ़िए, रिलीजन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है और कहीं कोई गलती हो चुकी है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो अगर रिग्रेट आ रहा है, रिग्रेट की सिचुएशन बनी हुई है क्योंकि, और कहीं ना कहीं लॉस आ रहा है, कहीं ना कहीं सच सामने आ रहा है, झूठ का झूठ पानी का पानी हो रहा है, मतलब सच क्या है झूठ क्या है, कौन अपना है कौन पराया है, ये आपको क्लैरिटी आ रही है लाइफ में। तो किसी ना किसी चीज़ का इमोशंस का लॉस हो रहा है आपकी, लेकिन अगर आपने वो फॉरगिवनेस सीख करी, अगर आपने अपने आप को फॉरगिव किया और सामने वाले से फॉरगिवनेस आस्क की, तो अगर आपने वो माफ़ी मांगी तो आपको जरूर मिलेगी। धर्म के रास्ते चलना है, अधर्म का रास्ता नहीं अपनाना है, अपने स्पाउस को ही प्रायोरिटी देनी है, उनको ही लव करना है, उनको ही रिस्पेक्ट देनी है, जो उनकी हिस्से की चीज़ है वो कहीं और नहीं देनी। शनि भी खुश, क्योंकि शनि की 3rd आस्पेक्ट 7th हाउस में पड़ रहा है, जो चंद्रमा भी कहीं ना कहीं एक्टिव कर रहे हैं आपके 7th लॉर्ड को मिड ऑफ द वीक। तो बहुत अच्छी सिनेरियो है, डिपेंड करता है आपने विश चूज करना है। समुद्र मंथन चल रहा है, डिपेंड करता है आपने अब चूज क्या करना है, विश या अमृत, इट डिपेंड्स ऑन यू। रेमेडी क्या हो सकते हैं वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ। अगर आप मुझसे कंसल्ट भी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करके मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं, जॉब क्या बता रहे हैं। 12th हाउस 6th हाउस में आपके राहु बैठे हैं, उसका मालिक 8th हाउस में बैठ गया, तो विपरीत राजयोग तो बन रहा है, लेकिन विपरीत राजयोग क्या बना रहा है, पहले विपरीत स्थितियां बनेंगी। तो वीक की स्टार्टिंग में मून जब एक्टिव करेंगे जुपिटर को, 6th हाउस को जुपिटर एक्टिव करेंगे, तो कोई सी ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ बन सकती है। पहले आप नेगेटिव डिप्रेस फील करोगे, जॉब में अथॉरिटी के साथ नहीं बनना, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई परेशानी आना, लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई ऐसी डिवाइन लाइट आपको सपोर्ट करेगी, डिवाइन लाइट ऐसी हिट करेगी आपको, आपका सारे काम बन जाएंगे और आप विन विन सिचुएशन में चले जाओगे। कहीं ना कहीं मैं इसको दूंगा 3 स्टार, 5 में से 3 स्टार आपकी सिचुएशन को मैं दे रहा हूँ जॉब को। तो जॉब की सिचुएशन अच्छी बनी हुई है, अनटिल अनलेस आप अपने विल पावर को, अपने कॉन्फिडेंस को खत्म ना होने दें, क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो प्रॉब्लम चली रही है, प्रोफेशनल लाइफ को खराब नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं लेना है, क्योंकि राहु शॉर्टकट का कारक है, शॉर्टकट की तरफ लेके जाएगा। लेकिन मरकरी का वहाँ जाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अगर मरकरी अच्छा बैठा है नेटल चार्ट में, तो आपको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करेगा और आपको वो इंटेलिजेंस देगा कि अपना काम कैसे निकालना है, साम दाम दंड भेद कैसे इस्तेमाल करना है, राहु को कैसे कंट्रोल करना है। जुपिटर 8th हाउस में जो 6th और 8th तो चला गया है, विपरीत राजयोग बना रहा है, मून भी उसे एक्टिव कर रहा है, और मंगल धर्म के स्थान में बैठा है। तो ऊर्जा का इस्तेमाल करके, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपको कैसे विन विन सिचुएशन में जाना है, ये आपके लिए स्थिति बनी हुई है। आइए बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 4th लॉर्ड 4th में आ जाएगा, कब आएगा, 27th की मॉर्निंग आ जाएगा आपका मून अपनी ही राशि में। तो बॉस
बहुत अच्छी सिचुएशन बनेगी, ठीक है। बहुत सिचुएशन इन दी सेंस मैं ये बोल सकता हूँ 6 to 27 के आसपास जब ये अपनी ही राशि में चले जाएंगे तो अपने कार्य में कोई फ्लक्चुएशन चल रही है, ठीक है, तो दिक्कत परेशानी चल रही है तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक कहीं ना कहीं दिक्कत लगेगी, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स 8th हाउस आउट ऑफ द बॉक्स भी जाता है, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी उसमें, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन बन जाएगी। और जब उस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र भी है तो अगर आप इस दिन जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चल रहा है, प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, वीनस अगर आप लग्जरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, वीनस से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आएगी। पितृपक्ष चल रहा है, इन्वेस्टमेंट से बचें, कोई न्यू स्टार्टअप से बचें, न्यू इनिशिएशन से बचें, लेकिन आपको ही रूट कॉज पता चलेगा बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। कोई इनपुट ऐसा लाइफ में आएगा जिससे आपकी लाइफ में आपको अपग्रेड होने का चांस मिले। तो बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई है, बहुत अच्छी एनर्जीज बनी हुई है। आपने बस क्या करना है, डिसिप्लिन होके अपने आप को मेंटल लेवल पे स्ट्रांग रखना है, अपने ऊर्जा को बनाए रखना है, एनर्जी को बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और अपनी टीम को साथ लेके चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको रेमेडी तो बताऊंगा, टिप बता देता हूँ आपको। जब मिड वीक में थर्सडे की लेट नाइट पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे चंद्रमा गुरु पुष्य नक्षत्र में, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र में जब आ जाएंगे, जो 8वां नक्षत्र होता है, बहुत ऑस्पिशियस होता है। इस दिन बस शादी के लिए हमें थोड़ा सा हम नेगेटिव समझते हैं, लेकिन अदरवाइज और इवेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव नक्षत्र है। न्यू इनिशिएशन, न्यू स्टार्टअप, न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू परचेज एंड सेल करना, न्यू कोई चीज़ करना, उसमें आपको अबेंडेंस भी मिलती है, सक्सेस भी मिलती है, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है। बट पितृपक्ष चल रहा है तो इस दिन हम क्या कर सकते हैं, जो देखिए सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा ना, ठीक है, सैटर्न रेट्रोग्रेड क्या कह रहा है कि भाई रुको, वीनस बोल रहा है मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, मरकरी बोल रहा है मैं उचका होकर आपको तैयार हूँ तो सपोर्ट करने के लिए। आपने केतु से सूर्य को हेल्प लेनी है, 11th और 12th में चला गया, तो लॉसेस को कैसे रिकवर करना है, क्या रूट कॉज है, कैसे हमें एक्सपेंस को कम करके गेन्स को बढ़ाना है, ये सूर्य पहुंच गया है मरकरी की इंटेलिजेंस यूज करके। जो भी रूट कॉज है, जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास चल रही है, जो भी एनवायरमेंट में, चाहे वो कलीग हो चाहे कुछ भी हो, कुछ बोलना नहीं है, ज़्यादा पनिश नहीं करना है, आपने कट कर देनी है चीज़ों को, रूट कॉज को कट करना है, प्यार से समझाएं, अच्छे से समझाएं, एनर्जीज को अच्छा करें, एनवायरमेंट को डिक्लटर करें, एनवायरमेंट को क्लींस करें, साफ सफाई करा के मंत्र सिद्धि करें। उस दिन रात को मैं जब आपको बताया गुरु पुष्य नक्षत्र में जब चले जाएंगे, आपको रात को 11 o'clock जब 11 PM हो जाएंगे आपके रात के समय, और सुबह का शुभ जो हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला, उस समय के बीच में अगर आप मंत्र सिद्धि करते हैं, और ये जरूर करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका टाइम भी पर्सनल लेवल पे तो बहुत ही टफ चल रहा है, तो आपको मंत्र सिद्धि के द्वारा, मंत्र सिद्धि जिसे भी आप मानते हैं, जिससे भी कोई टोना टोटका नहीं, जिसको भी भगवान को, ईश्वर को आप मानते हैं, उनकी कृपा लेके, उनके सामने शरणागत होकर, उनके प्रार्थना करके, क्षमा मांग के अपने कर्मों की, अपने डीड्स की भूल चूक करके, देवी माँ पूत कबूत हो जाता है, माता को मानता नहीं होती, देवी माँ के सामने शरणागत हो गए, क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं, उनसे कहिए देवी माँ मुझ पर जो कृपा करें, और जो भी आप जिनको भी अच्छे से मानते हैं, दिल से मानते हैं, भाव से मानते हैं, उस मंत्र की चैंटिंग करके, रिसाइट करके आप सिद्ध कीजिए, उनसे डिवाइन ब्लेसिंग्स मांगिए, उनसे एनलाइटमेंट मांगिए, आप आगे डेफिनेटली बढ़ोगे। पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, आपको एक डिवाइन ग्रेस आपकी लाइफ में आएगा। इसके अलावा भी एक रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ आपको वीडियो की एंड में, और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे कनेक्ट करूँगा, जो भी प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करके हम डिटेल्ड में आपकी एनालिसिस कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी बजाकर, ये वैल्यू एक घंटी ना, ये सब्सक्राइब करना एक वैल्यू है जो आपको मुझसे आपको जोड़ेगी, और हम एक फैमिली क्रिएट करके वैदिक वन को भी आगे बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ को भी आगे बढ़ाएंगे, और एक साथ चलकर लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। आइए बात कर लेते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए शनि का साइड रेट्रोग्रेड होके आपके 11th हाउस में जाए, कोई कंपटीशन नहीं क्लियर हुआ, दोबारा क्लियर करना चाहते हो, उसके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन आपको क्या सिखा रहा है, सैटर्न रेट्रोग्रेड की पुरानी गलती दोबारा नहीं दोहरानी, डिसिप्लिन होना, हार्डशिप दिखानी है, दिन रात एक कर देनी है, आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सैटर्न रेट्रोग्रेड आपको बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा के कह रहे हैं कि आप मेहनत करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जिताना मेरा काम है। हार्डशिप कर ली तो बहुत अच्छे से जिता पाएगा, उसके ट्राई नहीं बैठे हैं मंगल, तो शनि और मंगल आपको ऊर्जा दे रहे हैं। मंगल दे रहे हैं धर्म का रास्ता, शनि कह रहे हैं, शनि क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको बोला ना अभी, हार्डशिप का रास्ता, हार्ड वर्क, धर्म। वीनस बोल रहे हैं मैं विन विन पोजीशन में चले जाऊंगा, मरकरी बोल रहे हैं मैं इंटेलिजेंस देने के लिए काम खड़ा हूं आपको, बस आपने क्रॉस नहीं करना किसी को, गलत चीज़ों में नहीं पड़ना, रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना। बाबू, मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनों, आपको क्या समझना है कि यही टाइम है जब
अर्जुन को बताया गया था ये मछली है, उसकी आँख पर मारना है। आपको ये समझ लीजिए, मैं भगवान तो नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो अपनी शिक्षा के द्वारा आपको एक एनलाइटमेंट दे सकता हूँ, लेकिन आपने जुपिटर की हेल्प लेना। 8th हाउस, वो डार्क हाउस में जुपिटर का बैठना कहीं ना कहीं वो एनलाइटमेंट ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देगा। जो गलती अगर पहले क्लिक नहीं कर पाए तो अब कर सकते हो। सेक्रीफाइस क्या करना है? अपना लेथार्जीनेस, फोन एक्सट्रॉल करना छोड़ो, किसी से बात करना फालतू छोड़ो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काम नहीं आएगा। वो 2 मिनट का प्लेजर है, 10 घंटे 1 घंटा खराब कर देना उस चीज़ के लिए, खराब हो जाएंगी चीज़ें। आपने क्या करना है? कॉम्पिटिशन स्टडीज़ पे ध्यान देना है। यू आर अंडर द लाइट ऑफ सीनियर्स, आपके जो टीचर हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो फादर हैं, उनकी अंडर लाइट में हो आप। अगर आपने पुरानी गलती दोबारा दोहराई, इस समय से नहीं सीखा, तो आपको सक्सेस होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट यू चूज, सक्सेस और फेलियर। ठीक है, लक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लक की बात क्या करूं मैं, लक का जो स्वामी है उच्च का होकर बैठ गया है 12th हाउस में। 12th हाउस मोक्ष का होता है, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस लक का सपोर्ट लिया, मंगल का सपोर्ट लिया। मंगल, हनुमान जी, बंदर को सर्व करना, मंकीज को सर्व करना, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। रेमेडी का वेट कीजिए आप जरा। देखिए मंगल की सपोर्ट लेके, मंगल को वर्शिप करके, मंगल का हनुमान जी को वर्शिप करके, आप क्या नाम है, अपने भाइयों का सपोर्ट लेके, भाइयों की रिस्पेक्ट करके, भाइयों को सपोर्ट करके, उनको किसी तरह का गिफ्ट देके आप अपने लक को राइज कीजिए। चंद्रमा को, अपने माँ को, मम्मी को, मदर को, माता जी को, आई को, अपने उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, अपने लक को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लक आपका अब 23 तारीख के बाद सपोर्ट करेगा। इंटेलिजेंस बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो लक भी राइज करेगा। लक, इंटेलिजेंस, आपके हार्ड वर्क दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। और अगर ये दोनों आप कर पा रहे हो तो आपको, मैं समझता हूँ ये 4 स्टार, 5 में से 4 स्टार मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आपका सपोर्ट करेगा लक। अगर आपने कोई नेगेटिव कर्मा नहीं किया, कोई ऐसा इंसिडेंट, हेडलेस चीज़ें नहीं की, क्योंकि किसी तरह की सिचुएशन तो मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट इवेंट आपको, नेक्स्ट वीक आपको जरूर बताऊंगा। कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके पहले बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही हो, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप कहाँ से किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, क्योंकि हाईलाइट तो हो रहे हो आप, हाईलाइट चल रहा है, कुछ ना कुछ लॉस है किसी चीज का, लेकिन लक फेवर कर रहा है। इस वीक लक बहुत अच्छा फेवर करेगा। जुपिटर से दूसरा मंगल बैठ जाना, तो पर्सनल लाइफ में कोई भी ऋण रोग शत्रु बना हुआ हो, निकल जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे अगर आपने, क्योंकि लक आपका सपोर्ट कर रहा है। लक वाइज बहुत अच्छा सिचुएशन बनी हुई है। रेमेडी की बात कर लेते हैं। इंडियन, देखिए पितृपक्ष चल रहा है, ठीक है, सैटर्न 1st, 5th, 9th पूरा ट्राइन आपका अच्छा बैठा हुआ है। मंगल आपको ऊर्जा दे रहे हैं, शनि आपको बता रहे हैं गलतियों से सीख लो, मैं आपको सक्सेस देने के लिए रेडी हूँ। वीनस आपके 1st हाउस में आ गए हैं। इंटेलिजेंस का जो मालिक है वो भी अपने 12th हाउस में आ गए हैं, भले से सूर्य और केतु के साथ आ गए हैं। तो इंट्यूशन के थ्रू, इंट्यूशन भाव भक्ति के थ्रू आपने अपने पितरों की ब्लेसिंग्स लेनी है। 5th हाउस पितर, 12th हाउस मोक्ष दिलाना है उनको, उनसे अपने जो बुरी डीड्स हैं, कर्मा है, उनसे मोक्ष पाने के लिए उनसे रास्ता मांगिए, उनसे ब्लेसिंग मांगिए, उनसे माफ़ी मांगिए। और श्री हनुमान जी की चैंटिंग रेगुलर कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देवी जी का, देवी माँ भगवती, माँ भवानी का रक्षा कवच पढ़िए, देवी कवच सुनिए। अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपको कोई भी हाईलाइट होने से बचोगे। आप देवी कवच के थ्रू हनुमान चालीसा डिसाइड करोगे तो नेगेटिविटी से बचोगे, डिफेम होने से बचोगे, अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। पर्सनल, प्रोफेशनल, कुछ भी सेक्टर हो आपका, आप उसमें अच्छा कर पाओगे, अच्छा कमा पाओगे। ये सिचुएशन आपकी इस वीक बनी हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको लगता है कोई किसी और की तुला लग्न और तुला चंद्र राशि है और आपको लगता है वो इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएगा, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए फिर एक वीडियो के साथ आऊँगा। माँ भगवती की कृपा आप सभी को बनी रहे। बैलेंस सीख कीजिएगा अपनी लाइफ में, सही रास्ता मार्गदर्शन चूज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।